जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी उतार देंगे तो जीत जाएंगे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत यहाँ से लेकर दिल्ली तक कुछ भी बाकी नहीं है। सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे सांसद गली गली घर घर जा रहे हैं, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, किसी को मना रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, किसी को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार बहुत सभ्य है और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को ये दिखाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष भी किसी भी बड़बोले व्यक्ति को हरा सकता है। यहाँ पर प्रशांत किशोर कहीं है नहीं, कहीं सीन में नहीं है। अब ठीक बांकीपुर उपचुनाव को लेकर अब बिहार की राजनीति में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार बांकीपुर की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और बीजेपी को कड़ा झटका मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर जनसुराज छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले नेता और कार्यकर्ता भी पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने तो यहाँ तक कह दिया है कि बांकीपुर में अगर कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे दे तब भी जीत कमल की ही होगी, और ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाजपा के अगल बगल खड़े होने लायक भी नहीं। तो आखिर ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई बांकीपुर बीजेपी का अभेद्य किला है या इस बार चुनावी हवा बदल रही है? आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे। भाजपा नेता के साथ साथ आपको प्रशांत किशोर का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने 3 दावे किए हैं जो कि उन्हें जीत के काफी करीब लेकर जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं क्यूरियस शर्मा। बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार की सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित सीटों में गिना जाता है। वर्षों से ये सीट बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहाँ के विधायक रहे नितिन नवीन ने केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो लिए। केंद्र की राजनीति में सक्रिय होने के बाद ये सीट खाली हुई। अब इस सीट पर कब्जा जमाने के लिए लगभग सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हालांकि इस चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा 2 चेहरे को लेकर हो रही है। एक तरफ बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नीरज कुमार को मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर जनसुराज के संस्थापक यानी कि खुद प्रशांत किशोर इस चुनावी मैदान में उतर चुके, जहां भाजपा को हराने की ठान चुकी। तो ऐसे में मुकाबला केवल 2 उम्मीदवारों का नहीं रहा है, बल्कि 2 अलग अलग राजनीतिक सोच और रणनीतियों का माना जा रहा है। पीके ने बता दिया है कि चुनाव जीतते ही वो कौन सा 3 काम करेंगे, जिसके बाद से भाजपा कार्यकर्ता और नेता जो है बौखला चुके और ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की कोई औकात नहीं, भाजपा के अगल बगल में भी नहीं रह सकते हैं और कुत्ते बिल्ली भी अगर भाजपा के टिकट से उपचुनाव में बांकीपुर पे खड़ी हो जाए तो वो जीतेगी। चलिए सबसे पहले आपको हम पीके का वो बयान सुनाते हैं कि वो चुनाव जीतते ही कौन सा 3 काम पहले करेंगे। उसके बाद हम आपको सुनाएंगे बयान बीजेपी का दामन थामने वाले और जनसुराज को छोड़ने वाले गोपाल सिंह का पूरा बयान। दोनों का बयान सुनिए। वो आप जैसे 3 चीज बताइए, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी 3 एक्शन क्या होगा जाते ही, क्योंकि आप अकेले जा रहे हैं। पहला चीज विधायकी से जुड़े हुए सभी योजनाओं में बांकीपुर से भ्रष्टाचार 0 करने। आप पैसा लेंगे क्यों, ये पहले समझिए। ये जितनी भी आपकी रोजमर्रा की समस्या है, नाली गली जल जमाव पार्क, इसमें मेरा अपना मानना है कि सरकार इतना पैसा भेज रही है कि ये चीज की व्यवस्था हो, लेकिन जो चोरी हो रहा है 45, अगर चोरी हो बंद हो जाए तो ये व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएगी। दूसरा, हमारे वहां जाने से एक चीज आपको होगा कि आपको ये भरोसा रहेगा कि आपके साथ सरकार और व्यवस्था कोई अन्याय नहीं करेगा। अगर अन्याय किया तो आप जान रहे हैं कि एक आदमी है जो वहाँ आवाज उठाएगा, रस्सी से पटना हो, सदन हो, दिल्ली, हम बोलेंगे तो यहाँ से देश विदेश आवाज जाएगी कि भाई ये गलत हो रहा है। तीसरा, हमारे आचार से, विचार से, व्यवहार से कभी आपको सर्विलिटी नहीं। 3 काम अगर आपको संतुष्टि है तो वोट दीजिए। हमसे बेहतर कोई खड़ा है नहीं, कोई विकल्प ही नहीं है। पूरा आशीर्वाद है। क्या नाम है? 91 इस कॉलेज में पहला वोट आपको आओगे, पहला वोट राजकुमार सिंह।
भाजपा प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं, उलटफेर होने की संभावना है, आपको क्या लगता है? ये भारतीय जनता पार्टी संगठन वाली, और ये तो आप जानकारी है आपको कि विश्व की सबसे बड़ी संगठन वाली पार्टी है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर कहीं है नहीं, कहीं सीन में नहीं है। अब ठीक है, उनकी एक टीम है JSPT और क्या क्या, उसके थ्रू वो पूरा अपना गली गली कूचा कूचा का प्रचार करवा रहे हैं, वो अलग चीज़, लेकिन कहीं वो भाजपा के सामने टिक नहीं। कई मुद्दों पे है जो वो सरकार को घेर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो, राजस्व कोष में आर्थिक संकट पैदा हो, इस तरह की चीज़ों को वो ला रहे हैं जनता के सामने। देखिए, सर्वप्रथम मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मैं बांकीपुर की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ। मैं उस परिवार से हूँ जिस परिवार के मेरे परदादा राय बहादुर बजरंदन सिंह ने दयानंद उच्च विद्यालय मीठापुर बनवाकर दान किया, बांकीपुर की जनता, पटना की। उसके बाद दयानंद महिला कन्या विद्यालय जो है वो बनवाकर दान किया पटना की जनता के। तो मैं उनका परपोता हूँ, और मैं उनके परपोता होने के नाते, जिसने बांकीपुर की जनता को दान किया है, उनका परपोता होने के नाते अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं बांकीपुर की जनता के बीच घूम रहा हूँ, तो ये बांकीपुर की जनता को सोचना चाहिए, क्या प्रशांत किशोर के परिवार के किसी सदस्य ने या प्रशांत किशोर जी ने बांकीपुर के लिए कुछ किया है? अगर कुछ किया है तो हमको आप बताइए। वो तो बोल रहे हैं भाजपा डर गई, इसलिए पहला कैंडिडेट को हटा दी, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा है उनके पास। भाजपा डर कहाँ गई? भाजपा डरेगी, किससे डरेगी? नहीं, क्यों डर? बोल रहे हैं कि हमारे पास जन समर्थन है। नहीं, ऐसा देखिए, अच्छी बता, बनावटी जन समर्थन तो 2025 के चुनाव में भी था। रिजल्ट के 10 दिन पहले तक तो जनसुराज सत्ता में आ रहा था, लुटिया गोल हो गए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बिहार की जनता या बांकीपुर की जनता कम से कम इस छलावा में नहीं आए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बोल रहे हैं 10,000 रुपया दे के आप लोग है जो ठग रहे हैं, महिलाओं को ठगे हैं। नहीं, ये देखिए, अच्छी बता रहे हैं, ये सब अनर्गल प्रलाप है। अनर्गल प्रलाप का हम लोग क्या जवाब, अनर्गल प्रलाप वो कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, पूरे बांकीपुर की जनता को बताना चाहता हूँ कि जब ये दूसरी पार्टियों के लिए दूसरे राज्यों में, इवन बिहार में भी जब कार्य कर रहे थे जितवाने का और तरह तरह का, उस समय इनके अंदर बिहार को लेकर विजन क्यों नहीं था? उस समय भी तो ये बिहारी थे, उस समय भी तो उनको बिहार के लिए सोचना चाहिए था। हम बांकीपुर की नहीं, हम बिहार की बात बोल रहे हैं। जब उस समय, हाँ, आप जब सब तरफ से थक हार गए, आपको जब लगा कि अब हम कहीं के नहीं हैं, तो चलो एक बांकीपुर अंतिम ये बचा हुआ है, अब यहाँ भी एक आजमाइश कर लेते हैं। भाजपा की किससे लड़ाई? प्रशांत किशोर से? भाजपा की किसी से लड़ाई नहीं है। हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार बहुत सभ्य है, और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को ये दिखाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष भी किसी भी बड़बोले व्यक्ति को हरा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का, वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या फिर किसी मंडल का अध्यक्ष, वो उतना ही पावरफुल है जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष पावरफुल है। ये एक भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत नहीं विश्व को संदेश देना चाहती है। इस चुनाव से बांकीपुर की जनता को चाहिए कि सब कुछ छोड़ करके राष्ट्रवाद को चुने, और बांकीपुर का विकास तो हुआ ही है। यहाँ बांकीपुर में कैसे विकास तो हुआ है, सही विकास नहीं हुआ। अब आप अगर रिजिड हैं, जैसे कुछ लोग हैं कि हवा में उड़ जाते हैं, अब वो हवा बनाने में तो माहिर है भाई, वो हवा बनाने में माहिर है, हवा बना रहे हो। भाजपा उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है? बिल्कुल सुनिश्चित है। और मैं फिर एक बात कह देना चाहता हूँ कि मैं संदीप कुमार सिंह और गोपाल सिंह आपके क्षेत्र में आप सभी से, बांकीपुर की जनता से
ये निवेदन करता हूँ कि मैं उस परिवार का व्यक्ति हूँ मेरे परदादा राय बहादुर बजनंदन सिंह ने दयानंद उच्च विद्यालय मीठापुर का निर्माण करवा करके दान किया, दयानंद कन्या विद्यालय बनवा करके दान किया, वो सिर्फ आप लोगों के। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि बांकीपुर विधानसभा में आप लोग सब कुछ से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर लगातार जनसभाओं में दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर जनता इस बार बदलाव चाहती है। उनका कहना है कि लोग पुराने राजनीतिक समीकरणों से आगे बढ़ चुके हैं और इस बार बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलेगी। उन्होंने यहां तक कहा है कि जनता बीजेपी उम्मीदवार की जमानत तक जब्त करा सकती है। अब जरा सोचिए कि बीजेपी इस पूरे दावे को खारिज कर रही है, लेकिन 40-40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकाले गए हैं, जिसमें रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह जैसे कई नाम मौजूद हैं। यानी कि एक व्यक्ति प्रशांत किशोर को हराने के लिए 40 बड़े स्टार प्रचारकों को लाया जा रहा है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या होता है चुनाव के बाद। हालांकि दावा तो दोनों पार्टी कर रही है कि हमारी मजबूत पकड़ है, जनता पर भरोसा है। बीजेपी भी यही कह रही है और प्रशांत किशोर भी यही कह रहे हैं। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या बांकीपुर में बीजेपी अपना ऐतिहासिक गढ़ बचाने में सफल होगी या फिर प्रशांत किशोर इस उपचुनाव के जरिए बिहार की राजनीति में अपनी सबसे बड़ी चुनावी जीत दर्ज करे। इसका जवाब तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल बांकीपुर का यह मुकाबला पूरे बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है, क्योंकि एक व्यक्ति को हराने के लिए 40-40 लोग दिल्ली से लेकर बिहार तक, यानी कि बिहार से आप ये भी कह सकते हैं बिहार से लेकर दिल्ली तक इस चुनाव की चर्चा हो रही है। कैसे भी प्रशांत किशोर को हराना है, साम दाम दंड भेद करके हराना है, क्योंकि अगर इस सीट पर बीजेपी हार जाती है तो मिट्टी पलीत हो जाएगी, जो कि बीजेपी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इसी वजह से बीजेपी लगातार ऐसे उम्मीदवारों के पुराने केस खोलकर ला रही है जो कि किसी अलग पार्टी से भी इस चुनाव में खड़े हो रहे हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बाजी कौन मारता है। बीजेपी अपने इस सीट पर दबदबा बनाए रखती है या फिर प्रशांत किशोर जनता का समर्थन और भरोसा जीत इस बार बिहार में बदलाव की लहर बहाते। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।